नमस्कार, मैं हूं ममता वर्मा। डीएवी ई लर्निंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं बीए द्वितीय वर्ष के लिए घनानंद का। तो इससे पहले हमने इसके 15 दोहे तक इसके कर लिए थे। इसके बाद इनके घनानंद के सवैये हैं तो उनको हम कर रहे हैं 16 नंबर से शुरू कर रहे हैं। सवैया नंबर 16। जिन आंखिन रूप चिन्हरी भई तिनकी नित नींद ही जागनी है, हीर हिय पीर सो पूरी जाहिरा फिरी ताही कहो कहा लागिनी है। घनानंद का जो चित्रण है वो वियोग श्रृंगार वर्णन इन्होंने किया है। तो इसमें क्या दिखाया गया है कि एक विरहणी नायिका है, वो क्या कहती है, जिन आंखिन रूप चिन्हारी भई, कि जिन आंखों ने, जिन नेत्रों ने आपके रूप को देख लिया है, पहचान लिया है, तिनकी नित नींद ही जागनी है। उनका जागना भी ऐसे रहता है कि जैसे वो नींद में रह रही हो, नींद में रहने जैसा है, क्योंकि सारा दिन वो एक उसकी प्रतिछवि है जो नेत्रों में समाई रहती है। हीर पीर सो पूरित जाहिरा, कि मेरा हृदय है वो सदैव प्रेम पीड़ा से भरा हुआ रहता है। फिर ताही कहो कहा लागनी है, अब वह फिर क्या कहूँ कि वह अन्यत्र तो कहीं लग ही नहीं सकता। इस कारण से जो मेरे नेत्र हैं वो सदैव ऐसे लगते हैं कि नींद से भरे हुए हैं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, जिया राही सदा सुख दागनी है। सुख में मुख चंद बिना न रखे, नखते सिखलो विषपागनी है। ये क्या कहती हैं कि बहुत सा सुख देने वाले घनानंद प्यारे, ये सुजान मेरी बात ये सुनो कि जिया राही सदा सुख दागनी है, कि मेरा जो हृदय है सदैव दुख से जलता ही रहता है। सुख में मुख चंद बिना न रखे, और तुम्हारे सुखदायक मुख को देखे बिना नखते सिकलो विषपागनी है, कि मेरे सिर से पैर तक विष में ही पकना है। अगर तुम्हारा रूप मुझे दिखाई नहीं देता तो ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से विष में हो जाता हूँ, विष में पकता रहता हूँ। पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, जा मधि सोधि सुधार है लेख्यो, ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, यो पची के रचि राखी विसीख्यो। क्या कहते हैं कि पूर्ण प्रेम को मंत्र महापन, कि हृदय का प्रेम पत्र का, इन्होंने कहा है घनानंद ने हृदय को अपना प्रेम पत्र कहकर ये क्या कहते हैं कि पूर्ण प्रेम को महामंत्रपन, कि जो मेरा हृदय है वह तो एक प्रेम पत्र के समान है। जामदि सोधि सुधार लख्यो, कि हृदय को, इसमें हृदय की जो प्रतिछवि है, प्रियतम की प्रतिछवि पूर्ण रूप से इसमें अंकित हो गई है। ताही के चारु चरित्र विचित्रनी, यो पची के रचि राखी विसेख्यो, कि इस हृदय रूपी प्रेम पत्र पर उस प्रिय का सुंदर और अद्भुत चरित्र इसमें आ गया है। विचित्र यानी कि अद्भुत चरित्र इसमें आ गया है, और इसको मैं विशेष परिणाम पूर्वक, विशेष रूप से इसको मैंने ध्यान से इसको रखा है। ऐसे हियो हित पत्र पवित्र, जू आन कथा न कहूँ अब रेख्यो, सो घनानंद जान अजान जो लूट्यो, कियो पर बांची न देखियो, कि हृदय रूपी प्रेम पत्र पर अब कोई और अंकित नहीं हो सकता है। ये पत्र, ऐसे पवित्र पत्र पर अब कोई और कथा अंकित हो ही नहीं सकती है। सो घन आनंद जान सुनो, कि हे घनानंद, मुझे बहुत ही सुख देने वाले घनानंद सुनो, कि अजान जो टुक लियो पर बांची न देखियो, कि मेरे ही सामने जो सुजान ने वो पत्थर उसे बिना पढ़े ही उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। बांची ने उसको बांच कर नहीं देखा, उसको पढ़कर नहीं देखा, अजान लो टूक कियो। और घनानंद कहते हैं कि उस पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, यानी कि मेरे हृदय को तोड़ दिया। इसको एक बार भी सुजान ने थोड़ा समझकर नहीं देखा कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ। भय अति निष्ठुर मिटाए पहचानी डारी, या की दुख हमें जक लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल तैलनी तो क्यों न भुलाई है। क्या कहते हैं घनानंद सुजान के लिए कहते हैं कि भय अति निष्ठुर, कि तुम तो बेहद ही निष्ठुर स्वभाव वाली हो, और तुमने मेरी पहचान है, अपनी हृदय में तुमने मेरी पहचान ही मिटा दी है। या की दुख हमें जक लागी हाय है, कि यही दुख हमें दिन रात ये लगा रहता है, अत्यंत ही
ये रट लगी रहती है और हमें ये बेहद ही दुख मुझे लगता है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सदी, और तुम तो अत्यंत ही निर्मम हो और तुम निर्दयी हो, और जो कि हमें भूल गई हो। हमें सूल सैलनी तो क्यों हूँ न भुलाई है, लेकिन हमें बर्छी की चुभन के समान वेदना को नहीं भुला पा रहा हूँ कि इतनी वेदना हो गई है कि मैं चाहता हूँ कि भूल जाऊँ, लेकिन वो एक पीड़ा है, वो एक बर्छी के समान चुभती है, तो मैं आपको भुला ही नहीं पा रहा हूँ। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब ये जारत कौन जो क्यों न्याय है। कहते हैं घनानंद कहते हैं कि पहले तो मीठे मीठे मृदु मृदु वचनों या प्रेम भरी बातें करके मुझे ठग लिया था। ठगो पहले ही तब कि पहले तो मुझे ठग लिया था, अब जी ये जारत कौन धो न्याय है कि अब मेरा जो हृदय तुम कल्पा रही हो, जला रही हो, ये कहाँ का न्याय है कि या तो मुझसे पहले ही बात नहीं करती, अब प्रेम व्यवहार करके उसके बाद मुझे छोड़ दिया है। सुन है कि नाही यह प्रगट कहावती जू, काहे कल पाए है सु कैसे कल पाए है, कि ये कहावत पता नहीं तुमने सुनी है या नहीं सुनी, कि जो औरों को दुख देता है काहे कल पाए है, कि जो मुझे दुख देता है वह कैसे कल पाए है, यानी कि वो कैसे सुख पा सकता है औरों को दुख देकर। मीत सुजान अनीति करो जिन हाहा हुजिए मोही अमोही, दीठी को और कहूँ नहीं ठोर फिरी दुर्गरावरे रूप की दोही। क्या कहते हैं, मीत सुजान अनीति करो, कि हे मेरे प्रिय सुजान तुम यह अन्याय मत करो, अनीति करो दिन कि यह तुम अन्याय क्यों कर रहे हो। हाहा न हुजिए मोही अमोही, और खेदजनक मैं सौगंध खाती हूँ कि मुझे मोहित करके तुम इतने निर्मोही न बनो। दीठी को कहूँ और नहीं ठोर, कि मेरी दृष्टि को और कहीं ठोर नहीं, यानी कि मेरे नेत्र अब कहीं और किसी को नहीं देखते। फिरी दुर्ग रावरे रूप कदोही, और वापस फिरकर सारी दुनिया को देखता हूँ कि मेरे नेत्र हैं वो घूम फिरकर आपकी ही स्मृति करते हैं, आपको ही देखना चाहते हैं। एक विश्वास से टेक गहे लगी, आस रहे बसी प्राण बटोही, कि एक ही विश्वास का सहारा है। एक विश्वास से टेक गही लगी, कि मुझे केवल मात्र एक ही विश्वास का सहारा है। क्या है, आस रहे बसी प्राण बटोही, कि आप लौट आएंगे और आपके फिर मुझे दर्शन हो जाएंगे, अन्यथा मैं अपने प्राणों को, अन्यथा मेरे प्राण निकल जाते। कि एक विश्वास से टेक गहे लगी, कि मुझे केवल एक ही विश्वास है जो मुझे रोके रहता है। आस रहे बसी प्राण बटोही, कि तुम लौटकर आओगे और मुझे दर्शन होंगे, अन्यथा तो मेरी इसी आस में ही प्राण जीवित है, नहीं तो मेरे कब के ही प्राण निकल गए होते। हो घन आनंद जीव मूल देई, कित प्यासिनी मारत मोही, कि हे घन आनंद तुम जीवन का मेरे आधार हो। और फिर क्या, कित प्यासनी मारत मोही, और फिर तुम रूप की प्यास से मुझे क्यों मार रहे हो। पहले अपनाए सुजान स्नेह सो क्यों फिरते है कि तोरिए, जो निर्धार आधार दे मधार मझार, दई गई बाहा न बोरिए जो। क्या कहते हैं, पहले अपनाए, कि सुजान को कहते हैं कि पहले तो तुमने मुझे अपना लिया, मुझे स्नेह से मुझे बांध लिया, क्यों फिरते है तोरिए जो, फिर आपने मुझे गुस्सा करके क्यों तोड़ दिया था, क्यों तोड़ दिया। निर्धार आधार दे माज आधार, फिर क्या कहते हैं कि धारा के बीच में ही निरंतर मुझे कोई देव ही सहारा दे सकता है। गई बाएं न बोरिए जो, अब वहाँ पकड़ डुबो दो, कि मुझे तो केवल एक देव ही है जो सहारा दे सकता है, या फिर मुझे वहाँ पकड़ कर दे दो, वहाँ पकड़ कर बाहर निकालो, कि मुझे बिल्कुल छोड़कर आप निराधार छोड़कर चले गए हो। घनानंद अपनी चात की सो गुण बांध ले, मुँह न छोड़िए जो। इसमें एक लाइन मिस है आपके, रस प्यास के जाए बढ़ाए के ओस विशास में विष घोरिए जो। क्या कहते हैं कि मुझे गुण रूपी, कि मुझे गुण रूपी रस्सी से बंधे रहे, ऐसे चातक रूपी एक निष्पक्ष निष्ठ प्रेम को छोड़ना नहीं चाहिए। कि जिस प्रकार से एक चातक जो प्रेम करता है उसको बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। रस प्याय के जाए बढ़ाए के ओस विश्वास में घोरियो जो, आशा से बढ़ाकर विश्वास में कभी भी जहर नहीं घोलना चाहिए। तेरे को देखी बे सब ही त्यों अनदेखी करे,
तेरे देखीबे को सब ही त्यों अनदेखी करे, तू हूँ जो न देखे तो दिखाऊं काही गति रे। सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाव मोही, सो ही कही कैसे निठुराए अति। इसमें घनानंद क्या कहते हैं कि तुम्हें देखीबे को सब त्यों ही अनदेखी करे, कि तुझे देखने के लिए मैं सब कुछ अनदेखा कर रहा हूँ, यानी कि मुझे कुछ भी और दिखाई नहीं दे रहा है। तू हो जो न देखे, एक केवल तू ही ना दिखे, तो अपनी दशा का वर्णन मैं किसके सामने दिखाऊं कि मेरी क्या हालत हो गई है, क्या मेरी गति हो गई है। सुन निर्मोही एक तो ही सो लगाव मोही, कि हे निर्मोही तुम सुनो कि मुझे केवल मात्र तुमसे ही एक लगाव है। सोई कही कैसे निठुराई अति, और तुम भी इतनी अधिक निष्ठुरता कैसे शोभा तुम्हें देती है। विष सी कथानी मानी सुधा पान करो जान, जीवन निधान बसे बिसाती मति रे। जाही जो भले सो ताही घन आनंद क्यों, हति के हिननी कहु पाई पति रे। क्या कहते हैं कि विष सी कथानी मानी सुधा, कि विष के समान अपवाद कथाओं का मैं अमृत मानकर उसका पान कर रही हूँ। जीवन निधान हवे बिसासी मारी माती रे, कि जीवन के आधार लेकर भी मुझे मत मारो विश्वासघाती, हे विश्वासघाती, कि तुम मेरा विश्वास लेकर मुझे विश्वासघात से मत मारो। ताही जो भले ताही जो घन आनंदो, कि जिससे जो प्रेम करता है उसको वो बीच में कैसे छोड़ सकता है। हति के हीननी, और तुम ही बताओ अपने प्रेमी को मारकर, कि हति के हीननी कितनी, यानी कि अपने ही प्रेमी को मारकर कहो काहू पति पाई रे, और किसे प्रतिष्ठा मिली है ये आज तुम सच सच मुझे बताओ। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं, तहाँ साँच चले तजी आपन को, जिसके कपटी ते निशांक नहीं। क्या कहते हैं कि प्रेम का मार्ग तो बहुत ही सीधा और सरल और स्नेह का मार्ग है, जहाँ पर थोड़ा सा भी सयानापन नहीं चलता, थोड़ी सी भी कुटिलता उसमें नहीं चलती है। जहाँ सांच चले तजी आपन को, और जहाँ अहम का त्याग सच्चा ही, उस अहम के त्याग और सच्चा ही चल सकता है, जिसके कपटित निशांक पे, जिसमें थोड़ी सी भी कुटिलता वाला व्यक्ति उस पर नहीं चल सकता है, कि प्रेम का मार्ग इतना सीधा साधा है। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक से दूसरो आंक नहीं, तुम कौन ध्योपट्टी पढ़े हो लला, मन लेहु पदेहु छटांक नहीं। क्या कहते हैं कि घन आनंद की बहुत ही सुख देने वाले मुझे सुजान प्यारे सुनो, कि यहाँ पर एक इसके अलावा कोई भी और मेरे हृदय पर भाव अंकित नहीं है तुम्हारे अलावा। तुम कौन सी पट्टी हो, तुमने कहाँ से ये शिक्षा ग्रहण की हो कि मन लेहु, मेरा हृदय आपने ले तो लिया है लेकिन देना थोड़ा सा भी नहीं, क्योंकि एक व्यवहार बनता है कि जितना हम लेते हैं उतना ही देते हैं। लेकिन यह शिक्षा तुमने कहाँ से ग्रहण करी है कि केवल लेना मात्र जानते हो, देना आपने जो प्रेम जो वापस नहीं किया है, ये आपने कहाँ से शिक्षा ग्रहण की है। कित को धरी गो वह धार अहो, जिही मोतन आंखें ढोरत है, अरसानी गही उही मान कछु, सरसानी तो आनी निहारत है। तुम्हारा कित को ढोर, यानी कि किस तरफ तुम्हारा जो ये अरसानी ये किस तरफ ढल गया है, तुम्हारा मुँह किस तरफ ढल गया है। जिस तरह से तुम मुझे देखते हो कि तुम्हारे जो मति है, वो बुद्धि है, वो किस तरफ ढल गई है कि तुम मुझे बहुत ही एक विशिष्ट दृष्टि से मुझे देखते हो। अरसानी गही उही बान कहूँ, और आलस्य से जिस स्वभाव में सरसता पूर्वक अनुरोध करते हैं, वह तुम्हारा अब पहले जैसा तुम्हें आलस्य नहीं रहा, यानी कि एक उन्मादपन आप में वो नहीं रहा। घनानंद प्यारे सुजान कहो, तब यो सब भाननी भोरत है, कि घनानंद कहते हैं कि हे घनानंद, बहुत ही सुख देने वाले सुजान, मुझसे ये बात सुनो। तब यूँ सब भांतनी भोरत है, कि यह तो सब भांति से ही मुझे भुला दिया गया है। मन जाही जो तोरन ही तो कहो, विश्वासी स्नेह क्यों न रत है, कि विश्वासघाती प्रेम बंधन को तोड़ना ही इच्छा थी, तो तुमने मुझसे संबंध जोड़ा ही क्यों था। आंख जो न देखे तो कहाँ ते कछु कहे, कछु देखी थिए,
ऐसी दुखाइन की दशा आए देखिए, प्राणन के प्यारे जान रूप उजियारे बिना मिलन तिहारे यह कौन लेख लेखित है। आँख जो न देखे कि हे प्रियतम मेरी आंखें तुम्हें नहीं देखती तो फिर क्या देखती हैं। ऐसी दुखाई दशा कि ऐसी जो दुखपूर्ति नेत्रों की जो दशा हो गई है वो एक बार देखो तो सही कि आपके वियोग में ये कैसी हो गई हैं। कि प्राणन के प्यारे की हे प्राणों से प्यारे सुजान और जान रूप उजियारे बिना के तुम्हारे उज्जवल रूप का पान करने वाले सुजान मिलन तिहारे इन कौन लखे कि तुम्हारे मिलन दर्शन के बिना इन्हें इसकी गिनती कहाँ की जाएगी। नीर न्यारे और चकर चंदहीन ते अति ही अधीन दीन गति मित पेखिए हो जो घनानंद ढरो रस भरे भौरे चातिक बिचारे सो न चुकनी परेखिए। कि जिस प्रकार से जल के बिना मछली नहीं रह सकती, चांद के बिना चकोर नहीं रह सकता है, वे अति ही अधीन दीन और वैसी ही स्थिति में मेरी जो गति है वो दीनहीन के समान हो गई है। हो जो घनानंद कि मैं जो घनानंद हूँ, ढलने वाले रस भरे भोर कि मैं तुम्हारा ही ध्यान करके चातिन बिचारे सोना चूकनी परेखिए। कि आंखों पर ध्यान न देकर अपना रूप मुझे दिखा दो कि मेरी जो स्वभाव है वो भी चातक जैसा हो गया है। एक बाट परी सुधी रावरे फूलित कैसे उरहनो दीजिए जूं अब तो सब शीस चढ़ाई ले जो कुछ मन माई तू कीजिए जूं। क्या कहते हैं कि मेरे हिस्से में तो क्या आया है, केवल तुम्हें याद करना आया है मेरे भाग्य में, और रावरे भूलती और आपके जो सौभाग्य में मुझे भूलना आया है। कि मेरे हिस्से में तो केवल तुम्हें याद करना आया है और तुम्हारे हिस्से में तुम्हारे भाग्य में केवल भूलना लिखा है। कैसे उड़ाना दीजिए, फिर मैं आपको कैसे उपालंब दे सकती हूँ कि आप मुझे भूल गए हैं, क्योंकि आपको तो याद ही नहीं है। अब तो सब चीज चढ़ाई लई जो कछुमन भाई जो कीजिए। कि अब जो मेरे हिस्से में आया है उसे स्वीकार करते हैं, अब जो तुम्हें अच्छा लगता है वही तुम करो। घन आनंद जीवन सुजान प्राण तिहारिये बातनी जीनिए जूं नित नीके रहो तुम्हें चाड़ कहावे असीस हमारियो लीजिए जूं। कि क्या कहते हैं कि बहुत ही सुख देने वाले मुझे प्रिय सुजान मेरी बात सुनो, तिहारिये बातनी जानिए जो कि मैं केवल तुम्हारी चर्चा करके ही जीवित रहता हूँ। नित नीके रहो तुम चाड़ कहाँ, यद्यपि तुम मेरी चाह नहीं लेकिन मेरी आशा है, इसलिए वे आशीष हमारी लीजिए कि मेरी आशीष आपके साथ सदैव बना रहेगा कि आप सदैव कुशल मंगल रहें। अंतर में बासी पे प्रवासी को अंतर है, मेरी न सुनत दैया आप नियो ना कहो। लोचननी तार हवे सुझावो सम सूझो नहीं, बूझी न पड़ती ऐसे सोचनी कहा दहो। अंतर में वासी हो, हालांकि तुम मेरे हृदय में निवास करते हो, लेकिन प्रवासी जैसा तुम दिखाते हो, क्योंकि कभी दर्शन ही नहीं देते। आपका वास मेरे हृदय में है लेकिन तुम कभी मुझे दर्शन ही नहीं देते हो, तो इस कारण से ऐसा लगता है कि आप प्रवासी के समान लगते हो। मेरी न सुनत दैया आप नीति ही कहो कि मेरी तो बात कभी सुनते नहीं हो, कि मैं अपने प्रेम का व्यवहार आपकी करता हूँ लेकिन दिया आपने पिंड, ना ही तो आप मुझसे कुछ कहते हो ना ही मैं कहता हूँ जो आप सुनते हो। लोचननी तारे हवे सुझाओ सम सूझो नहीं, कि जो मेरी नेत्रों की आंखों की पुतली बनकर सब कुछ दिखाते हो लेकिन स्वयं मुझे नहीं दिखाई देते। बूझी न पड़ती ऐसे सोचने कहो कि समझ में नहीं आता कि मुझे ऐसी चिंता में तुम क्यों जलाते रहते हो। जो जान राय जाने जाहू न अजान याते आनंद के घंजाए छाए उभरे। क्या कहते हैं, यद्यपि तुम्हारा जो नाम है सुजान यानी कि अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा नाम है वो जानने योग्य, उसका अर्थ है फिर भी तुम कैसे अजान बने रहते हो, यानी कि कुछ भी नहीं जानते हो। आनंद के घंझाए कि मुझे सहज ही ये दृश्य होता है कि सारा दिन मेरे आगे एक आपके ही एक बादल छाए रहते हैं मेरे हृदय पर। मूर्ति मैया की ही हाहा सूरती देखिए लेको, संसार में माया जाल फैलाकर फिर भी आप उसमें अदृश्य बने रहते हो। हमें खोए या विधि हो कौन लहो
कि मुझे इस प्रकार बुलाकर तुम किस विधि से लाभ ले रहे हो, या तो मुझे बुला रहे हो हे सुजान कि या तुम्हें कोई लाभ प्राप्त हो रहा है, तो मुझे इस प्रकार का दुख देकर तुम कौन से लाभ को प्राप्त कर रहे हो। सुंदरी सजनी रजनी की कथा इन नैन चकोरन जो भी तई मुखचंद सुजान सजीवन को लकी पाए बही कछु रहती नहीं। सुंदरी सजनी, एक विरहनी नायिका अपनी सखी से कहती है कि सुन रे सजनी कि हे सखी सुनो मेरी बात। रजनी की कथा इन चकोरन जो बताई है कि जो प्रिय के चंद्रमुख को ठीक से न देखने के कारण मैंने जो नेत्र रूपी जो चकोरों से याद कैसे बिताई है, वो मेरी बातों को सुनो। मुखचंद सुजान जीवन को और चांद जैसे मुख चंद रूपी मुख को मैंने देखकर जो नेत्रों ने कुछ दशा ही अनोखी हो गई है, कुछ रीति नहीं, कुछ अनेक प्रकार की दशा हो गई है कि मैं उसके रूप का पान कर लिया था, लेकिन फिर भी एक चकोर के समान उसके इर्द गिर्द ही मुखचंद्र के सामने मेरा हृदय है वो घूमता रहा। और उसके देखने के बाद चंद्र रूपी मुख को कि मेरे हृदय और नेत्रों की दशा कैसी हो गई है। अब लाशनी आतुराताई घटा तक ही घनानंद आनी थई, खूब बिहातिन जानी परिभ्रमसी कब हवे विश्वासिनी बीत गई। कि अभिलाषनी आतुरताई घटा की और मुख को देखने की व्याकुलता रूपी घटा है वो नेत्रों में छा गई है। सुबता बिहातिन जानी परिभ्रमसों, और फिर ना जाने किस भ्रम से ये रात है वो व्यतीत हो गई। यानी कि एक भ्रम सा बना रहा कि अभी रात बहुत लंबी पड़ी है कि मैं मेरे प्रियतम को देख पाऊं, लेकिन मैं इसमें केवल ठगी सी रह गई। एक विश्वासघात सा मुझसे हो गया कि रात्रि बहुत ही जल्दी से बीत गई और मैं अपने प्रियतम को देख भी नहीं पाई। बेरी वियोग की हुकनी जारत कूकी उठे आशंका अधरातक बेदत प्राण बिना ही कमान सुबान से बोल सो कान हवे घातक। क्या कहते हैं कि बैरिक चातक है, जो चातक पक्षी है वो आधी रात को ही कूकने लग जाता है और मुझे रह रहकर विरह की हुकों से जलाता है कि चातक पक्षी चातकी से मिलने के लिए रात भर वो कूकता है, वो आधी रात को बोलता है, वही हुक मेरे हृदय से निकलती है तो मुझे भी अपने प्रियतम की याद आती है। वेदत प्राण बिना ही कमान सो, और उसकी जो कूक जो निकलती है चातक की, वैसे ही हुक मेरे हृदय को भेदती है। कैसे हृदय को भेदती है कि बिना कमान बिना तीर के ही मेरे हृदय को भेद कर चली जाती है। बोल सो कान हवे घातर, उसके बोल से मेरे कान है वो पक गए हैं। सोचनी ही है पचिए बचिए कित, दौलत तो मन लाए महा तक, वे घन आनंद जाए छत छय उठ, पैड़े परियो इत पातकी चातक। सोचती हूँ कि इनसे कैसे बचा जाए। सोचनी ही पचिए बचिए कित, कि सोचती हूँ कि इनसे कैसे बचा जाए कि जो चातक पक्षी है वो निरंतर विरह लाप करता है, कि मुझे भी वह जो ध्वनि है वो सालती है। और दौलत मन तो वहाँ तक है, और मेरा जो मन है वो डोलता है, और मेरी इस ध्वनि को सुन सुनकर, विरह अकुल ध्वनि को सुन सुनकर मेरा जो तन है वो भी बहुत ही कमजोर या क्षीण हो गया है। वे घन आनंद जाए छतुट, और वे प्रियतम के उत्तर प्रदेश में जाकर अटक गए हैं। हे घनानंद कहते हैं कि बहुत ही सुख देने वाले सुजान, तुम वहाँ प्रदेश में जाकर अटक गए हो। पड़े परियो इस चातकी पातक, और पापी और चातक है वो मेरे पीछे पड़ गया है, क्योंकि ना ही तो तुम उधर से आ रहे हो और ना ही ये चातक पक्षी है अपनी विरह आकुल ध्वनि निकाल कर मेरे पीछे पड़ गया है। तो ये घनानंद आपका यही समाप्त होता है। घनानंद की कविता अच्छी है, इनमें से एक चांस पूरा रहता है कि इसमें व्याख्या आएगी ही आएगी, पूरा ही चांस है, चांस नहीं कन्फर्म ही मानो आप। इसको आप अच्छे से पढ़ना, और बिल्कुल आसान है, पीछे शब्दार्थ देख के, अदरवाइज इसको आप बार बार इसको वीडियो को देखें। अगर फिर भी आपको भी समझ में नहीं आता तो पर्सनली आकर आप मिलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।